सो हेलो दोस्तों, देखते हैं आज फिर से एक लेक्चर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, जो कि थर्ड लेक्चर है। और इसमें हम देखेंगे कि एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है। हमने कल सेक्शन फार्मूला तो देखा, वो इंटरनल डिवीजन था, लेकिन आज हम एक्सटर्नल डिवीजन देखेंगे। तो एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है, चलिए बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि मैं बता दूँ कि हमने कल क्या किया था बच्चों। कल हमने क्या किया था, एक पॉइंट लिया था। देखिए, ये था और ये था। मान लेते ए था ये और बी था ये, और x1 y1 और x2 और y2, ये दो पॉइंट हमने लिया था कल। और बीच में मान लेते कहीं पे भी कोई पॉइंट C था जो x, y था। तो हम क्या किए थे ना, सेक्शन फॉर्मूला लगा के इंटरनल। क्योंकि जब C पॉइंट जो हमें निकालना है वो अगर लाइन के बीच में हो तो वहाँ पे इंटरनल फार्मूला लगता है। तो यहाँ पे क्या था ना, m रेशियो n में अगर डिवाइड होता है, मतलब क्या, मतलब AC रेशियो CB, ये अगर रेशियो मुझे पता है m रेशियो n है ना। m रेशियो n पता है तो इसके आगे क्या करते थे, इसके बाद हमें x कैसे पता चलता था, जब m का मल्टीप्लिकेशन m को x2 से और फिर n को x1 से, ऐसा करते थे ना बच्चों। तो देखिए वैसे ही यहाँ पे कर देंगे, m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये तो कल ही मैंने बताया था, इसीलिए मैं ऐसे ही डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। कल हमने जिक्र किया था उसके बारे में। और y कैसे निकालते थे, ऐसे ही m y2 प्लस एन y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो सिंपल है, बस ऐसे ही हमने कल भी किया था। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, है ना। ठीक है, इसके आगे देखते हैं बच्चों। ये तो इंटरनल था, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं इंटरनल, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला ठीक है, ये इंटरनल सेक्शन फार्मूला था। तो चलिए इसको मैं हटा देता हूँ, ये तो मैंने कल ही बता दिया था आपको। बस इस तरीका से होता है, ठीक है। तो वो छोड़िए, अब हम देखते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। बस उसी का एक्सटेंडेड पार्ट है, आपको कुछ अलग से इसमें ऐसा नहीं कि अलग से याद करना है, ऐसा कुछ नहीं है, उसी का पार्ट है और आसानी से समझा जा सकता है। वो कैसे, वो ऐसे कि देखिए, मैं एक पिक्चर भी ले आया हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, मैंने जैसे वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया था, यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसे, ठीक है। तो इसमें ए पॉइंट और बी पॉइंट लाइन पे होता है, लेकिन जो सी पॉइंट है, जो जो मुझे पता करना है एक्स वाई का क्या वैल्यू होगा, तो इधर नहीं है, यहाँ पे ना हम लोग सी पॉइंट यहाँ पे ले लिए थे एक्स कॉमा वाई इंटरनल डिवीजन में, और फिर इसके बाद MX2 NX1 किया था। लेकिन यहाँ पे ये सी पॉइंट बाहर है, लाइन तो यहीं तक है और इसके बीच में नहीं है सी पॉइंट जो निकालना है, ये बाहर आ गया बच्चों, बाहर। तो इसीलिए बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन, समझे। एक्सटर्नल मतलब बाहर से यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो सी से पहले ए तक का दूरी जो है वो m है, और फिर सी से बी तक का दूरी कितना है, n है ना। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सी से एक तक का दूरी m है और सी से बी तक का दूरी n है। पता चल गया, पता चल गया तो ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ तक अगर आपको दिक्कत नहीं है बच्चों, तो देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए, अगर ये बाहर का पॉइंट है, बाहर के पॉइंट के लिए अगर मुझे एक्स कोऑर्डिनेट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं, बस माइनस आ जाता है। देखिए, ये जो m है ना, MX2 माइनस NX1, वैसा ही जैसा था वहाँ पे वैसा ही, MX2 माइनस का NX1 ऐसे आ गया, डिवाइडेड बाई m माइनस n हो जाएगा बच्चों। वैसे ही y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, वो कैसे, my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, है ना, बहुत आसान है। ठीक है बच्चों, क्लियर होगा आपको तो ये और ये याद रखना है, ये एक्सटर्नल डिवीजन में आपको काम आएगा। और इसका भी प्रूफ वैसा ही होता है, एक लेते हैं, ग्राफ लेते हैं, उसमें लाइन ड्रॉ करते हैं और दो ट्रायंगल बनता है, कॉन्ग्रुएंट होता है, उन दोनों में साइड्स को रेशियो लेकर इक्वल कर देते हैं, उसके बाद आ जाता है। ठीक है, वैसे ही जैसा कल भी मैंने बताया था, वैसा ही इसमें भी होता है। तो आपको प्रूफ में उतना ऐसे जाना नहीं है, क्योंकि प्रूफ में जाइएगा तो पूछा भी नहीं जाता आपके एग्जाम में। बस जानकारी होना चाहिए कि कहाँ से आया, वो मैंने बता दिया। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो सी पॉइंट हमने निकाल लिया, सी पॉइंट जो कि एक्स कॉमा वाई था। ठीक है,
एक्स कोऑर्डिनेट ये आ जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट ये आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। तो आगे चलते हैं। मिड क्या बोल रहा है, मिड पॉइंट फार्मूला। अच्छा, मिड पॉइंट फार्मूला जो हम अभी तक पढ़ रहे थे ना बच्चों, जो हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं, जैसे ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, मान लेते हैं कि ए है, मान लेते हैं कि बी है, यह x1 y1, ये हो गया x2 y2, ऐसा कुछ दिया हुआ। ठीक है, और बीच में कोई पॉइंट मान लेते हैं मिड पॉइंट है, मतलब जो हम यहाँ पे m रेशियो n ले रहे थे, m रेशियो n, ये हो जाएगा 1:1 बच्चों। है समझ में, ये हो जाएगा 1:1, मतलब कि यहाँ पे AC रेशियो CB कितना है, ये भी 1:1 है। मतलब समझे, 1:1 का मतलब AC और CB बराबर है। AC और CB बराबर हो गया ना। ये पेन है, ये पेन है, और इसको मैंने 1:1 में डिवाइड किया। देख रहे हैं, यहाँ पे से 1:1 में डिवाइड किया, तो ये पार्ट और ये पार्ट तो बराबर ही हो गया ना। तो बराबर 1:1 का मतलब होता है इक्वल पार्ट में। तो इक्वल पार्ट में तो यही हो गया कि मतलब ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, दोनों बराबर है। ठीक है, तो सी पॉइंट अगर मुझे x, y निकालना हो तो कैसे निकालूंगा। देखिए x क्या होगा, mx2, मतलब m का वैल्यू क्या है 1, m भी 1 और n भी 1, तो mx2 करेंगे तो 1 इंटू x2 प्लस nx1, 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, 1 प्लस 1। वैसे ही करेंगे y इक्वल टू my2, 1 इंटू प्लस 1 इंटू y1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। ठीक है, और इसके आगे फिर एक्स वाई मेरा आ गया, x क्या आ गया, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और y मेरा आ गया y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। आई थिंक आप समझ गए होंगे बच्चों, हमारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये आ गया, ये हमारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये मिड पॉइंट का अगर आ गया फॉर्मूला, तो इसके आगे क्या करना है, आगे कुछ नहीं करना है। अब आप सोचेंगे कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला में ये प्लस वाला ही क्यों यूज किया, यहाँ पे ये प्लस वाला फॉर्मूला मतलब इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला का क्यों यूज हुआ, एक्सटर्नल क्यों नहीं यूज हुआ। तो एक्सटर्नल अगर हम यूज करें, ये सी पॉइंट को यहाँ से हटा के ऐसे करके यहाँ पे सी पॉइंट ला दें x, y, तो यहाँ पे फिर मिड पॉइंट बनेगा कैसे बच्चों, मिड पॉइंट बनेगा ही ना, बनेगा नहीं, क्योंकि इसके बीच में ही तो रहेगा तो कोई मिड पॉइंट बनेगा। इधर कैसे मिड पॉइंट कहाँ पे बना दे, है ना, वैसे बन नहीं पाएगा। इसलिए इंटरनल का फॉर्मूला यूज किए, और ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये होता है मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, दो चीज़ यहाँ पे मैंने बता दिया, और याद हो जाएगा, अगर आप करेंगे सवाल तो याद हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और भी चीज़ें आती है, जैसे कि कहीं पे कह दिया कि कोलिनियरिटी चेक करना है, मतलब 3 पॉइंट्स दे देगा और पूछेगा कि ये पॉइंट कोलिनियर है या नहीं। 3 पॉइंट दे दिया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। 3 पॉइंट में कैसे बताना है कि कोलिनियर, कोलिनियर मतलब सेम लाइन में, कोलिनियर मतलब सेम लाइन में है कि नहीं, वो कैसे बता पाएंगे। एक बहुत आसान तरीका है, ट्रायंगल का एरिया निकाल के। देखिए, अगर ट्रायंगल का एरिया निकाले तो कुछ तो आएगा। ठीक है, 3 साइड्स, 3 पॉइंट दिए हुए हैं, 3 मतलब वर्टिसेज दिए हुए हैं, और उस तीनों पॉइंट को मिलाएंगे तो ट्रायंगल बनेगा, मान लेते हैं, तो इसका मतलब उसका एरिया भी आएगा। लेकिन अगर 3 पॉइंट दिए हुए हैं, अगर वो कोलिनियर है और उसका एरिया निकालेंगे तो 0 होगा ना। देखिए आपको लिख के बताता हूँ, मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है ABC, और कोलिनियर हो गया लाइन AB और ये C, तो इस ट्रायंगल का तो एरिया आएगा ना कुछ बच्चों, ये एरिया तो कुछ आएगा ना ABC का, कुछ तो मान लेते हैं 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। लेकिन ये जो लाइन बना इसका एरिया क्या होगा, ट्रायंगल बना ही नहीं, ट्रायंगल बना नहीं, ABC का एरिया क्या हो जाएगा 0। एरिया तो उसी का निकालेंगे ना जो शेप में बना हो कुछ, ये तो लाइन है, तो लाइन का एरिया क्या हो गया 0 हो गया ना। समझे, ट्रायंगल का हम फार्मूला लगाएंगे इसमें, ट्रायंगल मान लेते हैं ट्रायंगल ABC बना होगा, हमें नहीं पता है, और उसका एरिया हम 0 कर देंगे, इसका मतलब ट्रायंगल बना ही नहीं होगा। पहले मानना है और फिर उसको रिजेक्ट कर देना है। आई थिंक समझ रहे होंगे आप, नहीं समझ रहे होंगे तो मैं आगे क्वेश्चन में समझा दूंगा। ये ए है, बी और सी। ए मान लेते हैं x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3 y3। ठीक है,
तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये क्या होगा? ये होता है हाफ, मॉड यूज करते हैं x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू, देखिए ऐसे चलता है, x2 इंटू y3 माइनस y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y1 माइनस y2। इसका प्रूफ जो आता है ना, वो पैरेललोग्राम के एरिया से ही आता है। जैसे मान लेते हैं कि एक मैंने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया, ऐसा है ना। तो इसका अगर मैं एरिया निकालना चाहूँ ना, तो वेक्टर से एरिया आता है। अगर ये वर्टिसेज ए बी सी डी ये दिया हो ना, और इसका कोऑर्डिनेट भी दिया हो, तो वेक्टर करेंगे ना, तो वेक्टर से एरिया आ जाता है हमारा। उसके बाद फिर इसका आधा कर देते हैं, मतलब हाफ कर देते हैं, तो उसके बाद हमें ट्रायंगल का एरिया मिल जाता है। तो वैसा होता है। अभी ऐसा कोई एक्चुअली आपको वेक्टर पता भी नहीं होगा, तो प्रूफ में हम जा नहीं सकते हैं, है ना। वेक्टर से आता है, ये आप याद रख सकते हैं, वेक्टर से आता है, ठीक है। आगे के क्लासों में आप ये भी पढ़ेंगे, है ना। तो ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला ट्रायंगल का। लेकिन अगर कोलिनियर हो जाए, कोलिनियर होने के लिए मैंने बताया, तो अगर कोलिनियर का प्रूफ करना है, कोलिनियर है या नहीं, सवाल ऐसे आते हैं एग्जाम में, कोलिनियर है या नहीं। तो कोलिनियर है या नहीं, इसका प्रूफ के लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को 0 कर देंगे। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ही 0 हो गया, इसका मतलब वो कोलिनियर है, समझे। क्योंकि लाइन बन जाएगा तो कोलिनियर हो जाएगा, तो इसीलिए ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, तो एरिया बनेगा ही नहीं, तो एरिया 0 हो जाएगा, है ना, सिंपल। बस इसी तरीका से हम प्रूव कर देंगे कि वो कोलिनियर है। ये एक छोटा सा ट्रिक है जिसका यूज करते हैं। अब फॉर्मूला ऑफ सेंट्रॉइड देख लेते हैं। तो सेंट्रॉइड क्या होता है बच्चों, ट्रायंगल में एक सेंट्रॉइड होता है। देखिए मैं बताता हूँ। मान लेते हैं कि हमने ये ट्रायंगल ड्रॉ किया, तो ट्रायंगल के एक बीच में सेंट्रॉइड होता है। मान लेते हैं ए है, बी सी, वही मान लेते हैं x1 y1, x2 y2, फिर x3 y3। तो यहाँ पे एक जी होता है, जिसको जी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड है। तो सेंट्रॉइड है तो कुछ नहीं है, बस तीनों का सम होता है। मतलब कि सेंट्रॉइड जो भी होगा एक्स कॉमा वाई ही तो होगा। तो सेंट्रॉइड में जी होता है सेंट्रॉइड, जिसमें एक्स का वैल्यू क्या आता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। उसी तरह से y क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। ये हमारा सेंट्रॉइड आ जाता है, सिंपल सा है। ये सेंट्रॉइड हम लिख सकते हैं आंसर में कि हमारा अगर सेंट्रॉइड फाइंड करना है फॉर्मूला से, तो एक्स और वाई ऐसे आएगा, जो जी होता है वही सेंट्रॉइड होता है, ठीक है। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा आपको। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, हम जो पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वहाँ पे लाइंस के बारे में तो पढ़ रहे हैं। तो लाइन का इक्वेशन भी होता है। जैसे जो स्ट्रेट लाइंस होते हैं ना, जैसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है वो लीनियर इक्वेशन होता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो वहाँ पे पावर 2 होती है एक्स की, समझे। यहाँ पे लीनियर होता है, वहाँ पे क्वाड्रेटिक होता है। वैसे ही देख लेते हैं, उसमें कर्व लाइन्स आते हैं बच्चों। स्ट्रेट लाइन का तो ग्राफ तो आप समझ रहे होंगे कि इसका स्ट्रेट लाइन का लीनियर होता है, लीनियर इक्वेशन, मतलब एक्स और वाई में पावर 1 ही होता है उसमें। तो अगर मैं स्ट्रेट लाइन को ऐसे बताना चाहूँ ना बच्चों कि ये होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं स्ट्रेट लाइन को, ठीक है। स्ट्रेट लाइन को हम ऐसे डिनोट करते हैं। अगर इसका डेप्थ में तो ऐसा जाना नहीं चाहिए मुझे, मैं बता देता हूँ यहाँ पे एक ग्राफ से। ये मैंने कोई ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, और मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट, ये ऐसे कोई लाइन जा रहा है, कोई भी लाइन है। तो लाइन जब एक्स एक्सिस, ये देख रहे हैं एक्स है और ये वाई है, तो एक्स एक्सिस से जितना ये एंगल ऐसे बनाता है, यही इसका
थीटा होता है यही इसका स्लोप होता है, ठीक है, ये स्लोप होता है। और ऊपर ये वाई एक्सिस को कितना, जीरो से कितना दूरी पे कट किया, तो ये डिस्टेंस मेरा हो जाता है सी, ये हो जाता है सी, जो कांस्टेंट आता है वो सी हो जाता है ये, ठीक है। स्लोप को हम एम बोलते हैं बच्चों, ओके। तो यही से इक्वेशन मेरा आ जाता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। लीनियर इक्वेशन यही होता है बच्चों, लीनियर रिलेशन होता है y और x में। यहाँ पे मान लेते y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है, ठीक है। प्रोपोर्शनल तो है ही ना, भले ही m कोई कांस्टेंट आ जाए, यहाँ पे mx आ जाए, मान लेते कभी कभी इस कांस्टेंट c भी जुड़ जाए। अगर जीरो से पास करे ना ये लाइन, मान लेते ये लाइन ऐसे कोई ऐसे जीरो से पास किया, तो जीरो से पास किया तो c तो आएगा ही नहीं, c ऊपर आता है ना या नीचे आता है, तो c इसी से अगर कोई लाइन पास कर दिया तो c तो जीरो हो गया, तो c जीरो हो जाएगा, तो बस ये आ जाएगा फिर, सिंपल। स्लोप पॉजिटिव या निगेटिव भी हो सकता है। मान लेते हैं मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं, एक लाइन में ड्रॉ कर दूं ऐसे, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, तो ये लाइन जो है ना इसका स्लोप नेगेटिव है बच्चों, ये देख सकते हैं इसका स्लोप जो है ना, देखिए ऐसे कोई लाइन आए इधर एक्स एक्सिस से, इधर कोई एंगल बन रहा है, थीटा पॉजिटिव में है, लेकिन यहाँ पे तो देख रहे हैं इधर आ रहा है, मतलब एक्स एक्सिस से हम नीचे बढ़ रहे हैं, तो नीचे बढ़ रहे हैं तो स्लोप जो आएगा वो निगेटिव आएगा, माइनस का एम आएगा। और इंटरसेप्ट होता है, सी को इंटरसेप्ट भी बोलते हैं, इंटरसेप्ट भी बोलते हैं। तो इंटरसेप्ट क्या होगा, वो भी निगेटिव होगा, क्योंकि हम जीरो से नीचे आ रहे हैं, यहाँ जीरो से नीचे आ रहे हैं, तो नीचे आएंगे तो माइनस में ही तो चल रहे हैं, तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे इंटरसेप्ट भी नेगेटिव हो जाएगा, माइनस सी होगा इंटरसेप्ट, समझे, ये भी माइनस है। तो ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा लाइन कैसा है ना। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ तक आपको समझ आ गया हो तो मैं स्लोप का फॉर्मूला लिख देता हूँ। एम जो होता है स्लोप, वो होता है, अगर दो पॉइंट दिया हुआ हो, मान लेते हैं ये एक्स है, x1 y1, ये हो गया x2 y2, ए है और बी है, तो मुझे अगर इसका स्लोप पता करना है, इसका स्लोप पता करना है, तो होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये होता है हमारा स्लोप। आई थिंक स्लोप आप समझ रहे होंगे, यही होता है स्लोप। और अगर मैं पॉइंट भी दिया हो और इक्वेशन ऑफ लाइन भी लिखना हो, तो एम को डायरेक्टली पुट भी तो कर सकते हैं। मान लेते हैं ऐसे लिख देते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1 इक्वल टू फिर से क्यों प्लस सी, ऐसे करके भी अगर हम इक्वेशन ऑफ लाइन बना सकते हैं, ऐसा समझ में बच्चों। और यहाँ से स्लोप तो आप लिख ही सकते हो, जो ये वाला है यहाँ पे पुट कर देंगे। आई थिंक आप समझ रहे होंगे बच्चों, आसान नहीं है, ऐसा कुछ हार्ड है नहीं इसमें। अगर मैं पूछूं कि ये आया कहाँ से, तो ये आने का तरीका कुछ ऐसा है, मान लेते कोई लाइन है और इस पे कोई पॉइंट दिया होगा मुझे, पी पॉइंट मान लेते हैं x1 y1, तो इस पॉइंट से ये लाइन जा रहा है ना, तो ये पॉइंट दिया हो तो लाइन का इक्वेशन आप ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। और स्लोप पता करना हो ना, तो स्लोप तो या फिर इसका आपको दिया होगा, या तो फिर एक और इस पे पॉइंट पता होगा, तभी तो आप स्लोप भी लिख पाएंगे, है ना। तो ऐसे करके इक्वेशन एक और ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको इतना ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस मैं रियली बता रहा हूँ, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी तो सिंपल ही है। तो आगे चलते हैं, हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे बच्चों। अच्छा देखिए, क्वेश्चन मैं ला दिया हूँ, क्वेश्चन आसानी है, आप लोग अगर चाहे तो कर सकते हैं, ऐसे मैं करके दिखाता हूँ। क्या बोल रहा है, पॉइंट दिया हुआ है P लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ए और बी, ठीक है। तो फाइंड के, ओके ओके, लाइन है जो ए और बी को मिलाता है, तो एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। देखिए सिंपल है बच्चों, एक लाइन ड्रॉ किया जिस पे बोल रहा है कि ये ए है और ये बी है, ए मुझे 2,3 दे दिया और बी मुझे 8,11 दे दिया। पी इसी लाइन पे आता है, पी जो है वो है k,7, तो ये इसी लाइन पे आता है। तो बोल रहा है कि ये बताइए के क्या होगा, के क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे।
आसान है ये भी, है ना बच्चों। लाइन का इक्वेशन लिख के और उसमें पुट कर दीजिए, आंसर तो आ ही जाएगा। समझ रहे हैं आप। 2 पॉइंट दे दिया तो लाइन का इक्वेशन तो हम लिख ही सकते हैं ना। ए बी का इक्वेशन लिख लीजिए, लाइन का ए बी का इक्वेशन, ए बी का इक्वेशन लिख सकते हैं ना। स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा बच्चों, ये लेना है और ये लेना है। तो मैंने स्लोप में बताया था y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो वही यहाँ पे करना, y2 क्या है, 11 में से 3 गया डिवाइडेड बाई 8 में से 2 गया। तो 11 में से 3 गया तो वो बच गया 8, और 8 में से 2 गया 6, तो ये हो गया 4/3। स्लोप मेरा आ गया 4/3। और लाइन का इक्वेशन लिखना है तो इस पॉइंट से लिख लीजिए y माइनस y1, ये देखिए y1 यहाँ से लिख रहा हूँ, यहाँ से इस पॉइंट को, तो y1 ले लेते हैं 3 इक्वल टू स्लोप, स्लोप क्या है 4/3 इंटू x माइनस x1 होता था, x माइनस x1, x1 क्या है 2, ठीक है, प्लस c निकालने के लिए क्या करें, b पॉइंट को पुट कर दीजिए। हाँ c निकालना है तो b को पुट कर दीजिए, पुट b जो कि आएगा 8,11 है, इसको पुट करेंगे तो अपने आप c आ जाएगा। देखिए पुट कर दीजिए y की जगह 11, 11 में से 3 गया बराबर 4/3 इंटू एक्स में से x कितना है 8 में से 2 गया प्लस c, कितना आएगा बच्चों, जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग। 6 हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 और 8 0, तो c तो 0 ही आ रहा है, इंटरसेप्ट 0 आ रहा है बच्चों, c तो 0 आ रहा है। तो आगे से यहाँ से अब हम बता सकते हैं फाइनली इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आया, y माइनस 3 बराबर 4/3 इंटू एक्स माइनस 2, ये आपका लाइन का इक्वेशन आ गया। ठीक है, c तो 0 हो गया ना, यहाँ पे c को 0 मैंने कर दिया। तो इसके आगे क्या बोल रहा था कि k,7 पुट करेंगे तो k क्या होगा, तो पुट कर दो बच्चों, k,7 पुट ही कर देते हैं। इसके बाद पता चल जाएगा हमें कि k क्या है, तो y की जगह 7 माइनस 3 बराबर 4/3 इंटू एक्स की जगह k माइनस 2, ये कितना हो जाएगा, 4×12, आई थिंक ये 4 ही हो जाएगा ना, तो 4 और 4 तो कट ही जाएगा, तो 3 इक्वल टू k माइनस 2। तो यहाँ से k का वैल्यू आ गया मेरा 5। कैलकुलेशन आप बच्चों खुद से करिएगा, मैं ऐसे डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, लेकिन आप कर लीजिएगा, है ना, कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं। तो यही हमारा k का वैल्यू 5 आ गया, आंसर आ रहा है समझ में। बस लाइन का इक्वेशन 2 पॉइंट दे दिया तो लाइन का इक्वेशन आप आसानी से यहाँ से लिख सकते हैं, ये वाली से लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। और इसके बाद पुट कर देंगे, जो जो पॉइंट दिया उसी को डालते जाना है, उसके बाद आंसर आ जाता है। ठीक है, ये भी CBSE 2018 में आया हुआ सवाल था। ठीक है, अच्छा सवाल था। ठीक है बच्चों, कहीं पे डाउट हो तो आप बताइए, हम क्लियर करेंगे, कमेंट कर दीजिए, कर दिया कीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या था। आगे बोल रहा है फाइंड द रेशियो इन विच लाइन दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। फिर से ज्वाइनिंग ए और बी को ज्वाइन कर देना है, फिर से वही काम। देखिए ये ए है, ये ए हो गया और ये बी हो गया। ए है गया मेरा 1,2। देखिए ध्यान से मैं कर कैसे रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं बच्चों। और कोई लाइन ही दिया हुआ है मुझे ये वाला, तो इस लाइन को ऐसे करके ड्रॉ कर देता हूँ। ये हो गया 3x प्लस 4 y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ठीक है, ये लाइन दे दिया और डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस। अच्छा, ये किसी पॉइंट पे जाकर इसको टच कर रहा होगा, सी पॉइंट पे टच कर रहा होगा। क्वेश्चन में यही बोल रहा है, तो इन दोनों को कौन सा रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब कि AC रेशियो CB क्या होगा, हमको ये पता करना है। ठीक है, तो कर सकते हैं, अगर मुझे C पॉइंट पता चल जाए। B का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ AB का इक्वेशन क्या होगा, पहले तो स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप क्या होगा इसका बच्चों, m y2 माइनस y1 बताया था ना, 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1। अरे समझ में, 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1,
आसान है। तो m क्या आ गया बच्चों, 2/2, मतलब कि m स्लोप 1 आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं a b का इक्वेशन y माइनस वाई वन। ये पॉइंट ले लेता हूँ, कोई भी पॉइंट a लीजिए या b लीजिए, दोनों सेम ही आएगा। तो y माइनस टू, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप कितना है 1 इंटू एक्स माइनस एक्स वन। एक्स माइनस एक्स वन कितना ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, प्लस c। तो c को निकालने के लिए कैसे करते थे बच्चों, याद आया? c को निकालने के लिए कोई भी पॉइंट पुट कर देते थे। तो ये तो इससे तो मैंने इक्वेशन ही निकाला, तो ये पॉइंट पुट कर देता हूँ इसमें। तो पुट कर दीजिए y के जगह पे 4 माइनस टू इक्वल टू 1 इंटू एक्स कितना 3 माइनस 1 प्लस सी। तो ये जगह 2 इक्वल टू 2 प्लस सी। देखिए यहाँ सी से फिर से 0 आ गया, सी फिर से 0 आ गया, तो अब और आसान हो गया। तो हमारा इक्वेशन फाइनली क्या आया, y माइनस टू इक्वल टू एक्स माइनस वन। तो इसको अच्छे से लिख देते हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आया आपका इक्वेशन फाइनली। ठीक है, इसका ए बी का इक्वेशन आया बच्चों, ए बी का इक्वेशन ये आया। और एक और लाइन मुझे दिया हुआ था, क्या था, ये था। तो इन दोनों को अगर मैं कुछ काट कूट करूँ ना, तो हमारा एक्स वाई आएगा, ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? कुछ करना नहीं है, दो लाइन दिया हुआ है तो उसको इंटरसेक्ट करेगा कहाँ पे, दोनों को माइनस करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, 3x माइनस प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। एक लाइन ये दे दिया, हमने क्या निकाला, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दो लाइन है तो दोनों लाइन को घटा देते हैं, जोड़ देते हैं, जोड़ने से आंसर आएगा। हाँ, जोड़ना या घटाना कुछ भी किया जा सकता है, वो आपको सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको जोड़ दूँ तो ये कितना 4x हो जाएगा, और ये तो कट जाएगा, प्लस माइनस वाई तो कट जाएगा, और यहाँ जोड़ेंगे तो -3 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू जो आया वो आया मेरा 3/4। x आया 3/4। तो y कितना आएगा बच्चों, इसमें पुट कर दीजिए, x के जगह पे 3/4 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो y कितना आएगा, y हमारा आएगा, y जोड़ देना है ना, तो 4 और 3 7/4 आ जाएगा। y भी आ गया, x भी आ गया। इसका मतलब ये हमको पता चल गया, यही होगा ना, दोनों जहां पे टच कर रहा है, कहां पे कर रहा है, 3/4 कॉमा 7/4। ठीक है, ये पॉइंट भी मेरा आ गया। तो बोल रहा है कौन सा रेशियो में डिवाइड करेगा, तो रेशियो एम रेशियो एन मत लीजिएगा, और लेंदी हो जाएगा। रेशियो लेना है ना बच्चों, तो रेशियो आप लीजिएगा k/1, k/1। इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं इसको, समझे? इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला लगा के हम इसको बना सकते हैं। k/1 लीजिएगा, k/1 लीजिएगा तो आसानी से बन जाएगा। वो कैसे, क्योंकि m और n लेंगे ना तो दो वेरिएबल आ जाएगा, लेकिन k/1 लेंगे तो 1 आएगा। बताते हैं आपको कैसे करेंगे। हमारा यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या आया है, 3/4। ठीक है, 3/4 आया, तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, mx2। यहाँ पे m ये है, m रेशियो n मान लेते हैं ऐसा है। ठीक है बच्चों, तो इसी को मैंने k/1 में बदल दिया। तो मान लेते हैं m क्या था हमारा, यहाँ पे देखिए ऐसे करते थे ना, mx2 प्लस nx1, तो वैसे ही kx2 प्लस 1x1, ऐसा हो जाए, ऐसे कर देंगे। तो k इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, यही तो है। तो ये कितना हो जाएगा, 3k प्लस 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। तो अब इसको कैलकुलेट किया जा सकता है यहाँ से, वो कैसे, देखिए 3k हो जाएगा, 3k मैं कैलकुलेशन खुद से कर रहा हूँ, +3 इक्वल टू 4×12 k प्लस 4। ठीक है, तो इधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9k बराबर, इधर हो जाएगा -1। तो k का वैल्यू आ रहा है मेरा -1/9। ठीक है बच्चों, -1/9 आ रहा है। जब बच्चों हमारा जो आंसर आया है -1/9, k का वैल्यू -1/9, आई थिंक k का वैल्यू -1/9 तो नहीं हो सकता है ना, निगेटिव में कैसे ये डिवाइड करेगा।
निगेटिव में रेशियो ही नहीं आएगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये लाइन इसको डिवाइड ही नहीं करेगा। मतलब एक्चुअली में ये लाइन ऐसे नहीं, ये लाइन किसी तरीक़ा से ऐसे जाना चाहिए, ऐसे, लेकिन पॉइंट तो आ रहा है बच्चों। आई थिंक कुछ एरर है इसमें, है ना, कुछ एरर है। मतलब ये लाइन इसको डिवाइड ही नहीं करेगा, ये लाइन इसको डिवाइड नहीं करेगा। जिस तरीक़ा से हमारा आंसर आ रहा है, ये लाइन इस लाइन को डिवाइड नहीं करेगा। लिख देता हूं, लाइन विल नॉट डिवाइड। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है, देखिए 2021 में ही आया हुआ है। देखिए एक्सटर्नली और इंटरनली का सवाल है, तो ये तो आई थिंक कर सकते हैं बच्चों आप। देखिए ए बी का एंड पॉइंट दे दिया है, ये हो गया ए और ये हो गया बी। एंड पॉइंट मुझे दे ही दिया है -3,2 और बी पॉइंट दिया 5,4। अब पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन एक्सटर्नली। देखिए कोई पॉइंट ऐसे ऐसे बाहर आ गया, कोई पॉइंट पी है, वो x, y मान लेते हैं, और ये डिवाइड कर रहा है 2:1 में, 2:1 में डिवाइड कर रहा है। मतलब कि ए पी रेशियो बी पी मेरा 2:1 है। समझे, समझ रहे होंगे आप। पी से ए तक का दूरी और पी से बी तक का दूरी, ये रेशियो 2:1 है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 दूरी होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी 1 होगा, सिंपल। और इसके बाद क्या है, इसके बाद तो बस फॉर्मूला लगा देना है, एक्स का फॉर्मूला लगा देंगे, वही mx2 माइनस nx1 डिवाइड बाई m माइनस n। कुछ ऐसा माइनस लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, कर सकते हैं आप। इसको करके बताना है बच्चों। जैसे मैं एक कर देता हूँ, x का m क्या था, ये m रेशियो n में डिवाइड किया है ना, तो mx2 तो 2 × 5 माइनस 1 × -3 डिवाइडेड बाई m माइनस n, तो 2 - 1 आ जाएगा। तो 10 + 3 डिवाइडेड बाई 1, तो 13 आ गया x का वैल्यू। उसी तरीके से y भी निकाल लीजिए आप, आ रहा है समझ में। वैसे ही किया बच्चों, mx2 यहाँ कर दिया और nx1 यहाँ कर दिया, और बीच में बस माइनस लगाना होता है क्योंकि एक्सटर्नल डिवीजन है। कर सकते हैं आप, आसान है। और देखिए यहाँ पे फिर वही इंटरनली का सवाल है, तो ये तो करके बताना पड़ेगा बच्चों आपको। फिर से ए बी लाइन सेगमेंट दे दिया जिसमें इंटरनली डिवाइड हो रहा है 3:1। तो कुछ देखिए ऐसे होगा, ए है और बी है, मान लेते हैं बीच में कोई पॉइंट सी है, तो वही x, y, और ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है 3:1 में, और ये भी दे ही दिया 2, -3, और ये दे दिया 6,5। तो अब तो इंटरनल डिवीजन लगा के बिल्कुल आसानी से किया जा सकता है, आपको करना है, आसान है बच्चों, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, आसान से सवाल आते हैं। फॉर्मूला जो मैंने बताया वो याद रखिएगा, अगर आपको उसका डेरिवेशन चाहिए तो भी हो जाएगा, बट अभी आप फार्मूला पे ध्यान रखिए क्योंकि एग्जाम में डेरिवेशन करिएगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना। बस जानना जरूरी है कि कहाँ से आया है ना बच्चों, ऐसा कुछ उसमें डेरिवेशन करने नहीं लगना है, वो ठीक है खाली टाइम में आप करिए, बट याद तो रखना पड़ेगा ताकि जल्दी से सवाल हो जाए। ठीक है बच्चों, ओके बाय।